दोस्तों, कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं होती, बल्कि एक संघर्ष, अपमान, जागरूकता और बदलाव की कहानी होती है। और जब हम भारत में दलित राजनीति की बात करते हैं तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, बसपा संस्थापक कांशीराम। लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि कांशीराम जन्म से नेता नहीं थे, ना ही उन्होंने बचपन से राजनीति करने का सपना देखा था। वो भी लाखों युवाओं की तरह पढ़े लिखे नौकरी करने वाले एक सामान्य इंसान थे। लेकिन जिंदगी में घटी एक घटना ने उनके भीतर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि वही युवक आगे चलकर दलितों को संगठित करने वाला सबसे बड़ा चेहरा बन गया। असल में कांशीराम की जिंदगी को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। उनका जन्म पंजाब के रूपनगर में हुआ था। परिवार बहुत सामान्य था और पढ़ाई लिखाई पर काफी जोर दिया जाता था। कांशीराम भी पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने 1956 में ग्रेजुएशन पूरा किया और 2 साल बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। उस दौर में आप जानते ही हैं कि सरकारी नौकरी मिलना बड़ी उपलब्धि के जितना था और परिवार भी खुश था। जिंदगी एक तय रास्ते पर चल रही थी। साल 1958 में कांशीराम पुणे में स्थित डीआरडीओ की लैब में लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। उस समय तक जिंदगी तो बहुत सामान्य चल रही थी। ना राजनीति का कोई इरादा था, ना ही किसी बड़े आंदोलन का कोई सपना। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी एक छोटी सी घटना इंसान के भीतर इतना बड़ा बदलाव ला देती है कि उसकी पूरी दिशा बदल जाती है। कांशीराम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि बोला जाता है कि जिस दफ्तर में कांशीराम काम करते थे वहां हर साल महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती पर छुट्टी दी जाती थी। लेकिन एक साल अचानक मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि अब ये छुट्टी नहीं दी जाएगी। ये बात वहां काम करने वाले दलित कर्मचारियों को बहुत चुभी। लेकिन सरकारी नौकरी में भाई आवाज उठाना आसान नहीं होता। सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसे में अपनी जॉब कौन ही गंवाना चाहेगा, इसलिए ज्यादातर लोग चुप रहे। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं पूछा। लेकिन कांशीराम चुप नहीं रहे। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले दलित कर्मचारियों से बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि अगर हम खुद अपने अधिकारियों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और हमारे लिए क्यों खड़ा होगा। धीरे धीरे उन्होंने कर्मचारियों को संगठित किया और मैनेजमेंट के फैसले के खिलाफ विरोध शुरू किया। ये विरोध छोटा नहीं था। आखिरकार मैनेजमेंट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और ज्योतिबा फूले की जयंती की छुट्टी फिर से बहाल कर दी गई। ये बात सुनने में भले छोटी लगी, लेकिन कांशीराम के लिए यही वो पल था जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अगर दलित समाज एकजुट हो जाए तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है और जीत भी सकता है। इसी दौर में कांशीराम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मशहूर किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी। कहा जाता है कि इस किताब ने उनके मन पर बहुत गहरा असर डाला। उन्होंने समझा कि समाज में बराबरी और सम्मान की लड़ाई सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। यही वो समय था जब उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ नौकरी करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दलित समाज को जागरूक और संगठित करने के लिए काम करेंगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। साल 1964 के आसपास उन्होंने खुद को पूरी तरह दलित आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि उस समय कई लोग डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा थी उससे प्रेरित होकर धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, लेकिन कांशीराम की सोच थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि दलितों को अपनी खुद की पहचान के साथ समाज और राजनीति में मजबूत बनना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने 6 दिसंबर 1973 को बामसेफ यानी ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की स्थापना की। इसका मकसद साफ था कि पढ़े लिखे दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को संगठित करना है और उन्हें सामाजिक बदलाव के लिए तैयार करना है। इसके बाद 14 अप्रैल 1978 को दिल्ली के वोट क्लब में बामसेफ की पहली बड़ी रैली हुई, जिसमें उमड़ी भीड़ ने देश की राजनीति को चौंका दिया। लेकिन कांशीराम यहीं नहीं रुके। उन्हें समझ आ गया था कि अगर असली बदलाव लाना है तो राजनीतिक ताकत हासिल करनी ही पड़ेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 बनाई। उनका मशहूर नारा था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। फिर आया साल 1984 जब उन्होंने DS4 को एक राजनीतिक पार्टी में बदल दिया और बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना की। यही वो पार्टी थी जिसने आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया और दलित समाज को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया। कांशीराम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने सिर्फ आंदोलन नहीं खड़ा किया,
बल्कि एक पूरी राजनीतिक सोच और नेतृत्व तैयार किया। उन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया और साल 2001 में उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आज जब हम कांशीराम को याद करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने एक पार्टी बनाई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने लाखों लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अगर समाज जागरूक और संगठित हो जाए तो वो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि बहुजनों का मसीहा कहते हैं। ऐसे ही और अनसुने किस्सों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।